दुनिया में इन दिनों दो शब्द सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हैं, एक ट्रंप और दूसरा टैरिफ। वजह पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तमाम देशों पर टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसे वाला टैरिफ लगाया और अब इस जद में वो अमेरिकी कंपनियों को भी लेकर आए हैं जो दूसरे देशों में प्रोडक्ट बनाकर अमेरिका में बेचती हैं। ऐसी कंपनियों में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ट्रंप के टारगेट पर है। कंपनी के सीईओ टिम कुक कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन मेक इन इंडिया होंगे। इस पर ट्रंप इस कदर भड़क गए कि उन्होंने भारत में बने आईफोन को अमेरिका में बेचने पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। लेकिन इस धमकी से भी टीम कुक पर कोई असर नहीं पड़ा और वो भारत में आईफोन की फैक्ट्रियों को और विस्तार देने में जुटे हैं। भारत में ऐसा क्या है जो एप्पल के लिए यहां आईफोन बनाना फायदे का सौदा है, इसका पूरा बहीखाता आपको दिखाएंगे। अभी आप टीम कुक के भारत प्रेम पर ट्रंप का सबसे ताजा बयान सुनिए। It would be more. It would be also Samsung and anybody that makes that product. Otherwise, it wouldn't be fair. When they build their plant here, there's no tariff. So they're going to be building plants here. But I had an understanding with him that he wouldn't be doing this. He said he's going to India to build plants. I said, that's okay to go to India, but you're not going to sell into here without tariffs. The iPhone, if they're going to sell it in America, I want it to be built in the United States. अब सवाल यह है, भारत में ऐसा क्या है जो एप्पल के सीईओ टीम कुक ने ट्रंप की धमकी को दरकिनार कर दिया? अब उसे भी समझिए। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब $1000 के एक आईफोन को बनाने में कई देश योगदान देते हैं। इनमें ब्रांड, डिजाइन और सॉफ्टवेयर का काम खुद एप्पल कंपनी करती है, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। और इस मद में एक आईफोन पर करीब $450 की लागत आती है, जबकि चिप ताइवान देता है। एक आईफोन के चिप में $150 का खर्च होता है। OLED स्क्रीन और मेमोरी चिप दक्षिण कोरिया से आते हैं, इन पर $90 का खर्च आता है। कैमरे मॉड्यूल्स जापान मुहैया कराता है, जिस पर $85 की लागत आती है। सेमीकंडक्टर कंपोनेंट के तौर पर $80 का खर्च होता है। आईफोन की यह हिस्सेदारी भी अमेरिका के ही पास है। अन्य छोटे छोटे पार्ट्स जर्मनी, वियतनाम और मलेशिया से आते हैं और उन पर $45 का खर्च आता है, जबकि भारत या फिर चीन में एक आईफोन को असेंबल करने में $30 की लागत आती है। इस तरह से $930 में एक आईफोन तैयार होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आईफोन को भारत में असेंबल करने में सिर्फ $30 का खर्च आता है, लेकिन यही अगर अमेरिका में किया जाए तो इस पर कम से कम 13 गुना ज्यादा यानी $390 का खर्च आएगा, क्योंकि अमेरिका में लेबर कॉस्ट भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगा है। ऐसे में अगर एप्पल ने ट्रंप के दबाव में आकर आईफोन को अमेरिका में ही बनाना शुरू किया तो एक फोन पर लागत $1290 हो जाएगी, जबकि भारत में यही फोन $930 में तैयार हो जाता है। इस तरह से अमेरिका के लोगों के लिए भी मेड इन अमेरिका आईफोन बेहद महंगा साबित होगा। अगर ट्रंप ने मेक इन इंडिया आईफोन पर 25% टैरिफ लगाया तो भारत में जो असेंबली कॉस्ट $30 की है वो 7.5% और महंगा होगा। इस तरह से आईफोन की कीमत टैरिफ के साथ सिर्फ $37.5 बढ़ेगी, जो अमेरिका के असेंबली कॉस्ट $390 से फिर भी बेहद कम है। ऐसे में एप्पल के लिए 25% टैरिफ चुकाने के बावजूद भारत में ही आईफोन का निर्माण बेहद सस्ता है। ऊपर से भारत सरकार के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से भी एप्पल को यहां पर आईफोन बनाना बेहद फायदेमंद हो रहा है। अब जरा आईफोन से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी जानिए जो शायद आपको मालूम ना हो। तो एप्पल कंपनी के मुताबिक आने वाले दिनों में अमेरिका में ज्यादा आईफोन मेक इन इंडिया ही बिकेंगे, जबकि आईपैड, मैक, एप्पल वॉच और एयरपॉड्स जैसे प्रोडक्ट वियतनाम में असेंबल होंगे। चूंकि चीन से ट्रंप के रिश्ते बेहद तल्ख हैं, ऐसे में एप्पल कंपनी मेक इन इंडिया आईफोन को अमेरिका में बेचती है, जबकि चीन में बने आईफोन बाकी देशों में बेचे जाते हैं। वैसे आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अकेले चीन में ही 85% आईफोन असेंबल होते हैं। और अब बात करेंगे बिहार की। अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव ने आज सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट करके बिहार में खलबली मचा दी। तेज प्रताप यादव ने एक लड़की के साथ अपनी तस्वीर शेयर की और सोशल मीडिया पर अपने संबंधों का ऐलान किया है। इस तस्वीर के साथ तेज प्रताप ने पोस्ट में जो लिखा है वो देखिए।
मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही है उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से ये बात कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ। इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब 12 साल से रिश्ता था तो फिर 2018 में इन्होंने शादी क्यों की। 12 मई 2018 को तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या नाम की लड़की से हुई थी। ऐश्वर्या बिहार के पूर्व सीएम दारोगा प्रसाद राय की पोती हैं। शादी के महज 1 साल के बाद ही तेज प्रताप और ऐश्वर्या के रिश्ते बिगड़ गए। दोनों के बीच तलाक का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में यह खुलासा उन पर भारी पड़ सकता है। और अब आज का जनहित मंत्र। मशहूर शायर अब्बास दाना ने कहा था, वफादारी पर दे दी जान गद्दारी नहीं आई, हमारे खून में अब तक ये बीमारी नहीं आई, खुदा का शुक्र सोहबत का असर होता नहीं हम पर, अदाकारों में रहकर भी अदाकारी नहीं आई। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।